सो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो नया मेल्स जो आते हैं पुराने मेल्स को चैलेंज करते हैं, और ये जब चैलेंज करते हैं तो इनमें झगड़ा होता है। इसमें जो भी पावरफुल है वो एरिया को कब्जा करेगा, दूसरा जानवर जो है वो दूसरा एरिया ढूंढने चले जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जंगल के बाहर भी लायंस आएंगे। और वैसे ही जो यंग जो मेल्स हैं जब अपना टेरिटरी नया जमाते हैं, कभी कभी वो जंगल से बाहर भी जाके नए एरिया को ढूंढ लेते हैं बिना फाइट के। तो वैसे भी हमारे लायंस जो है दे आर फाउंड इन रेवेन्यू एरियाज। और एक और कारण भी है कि जंगल के अंदर हिरण का शिकार करने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, इसके पीछे स्टॉक करो, भागो एंड ऑल दैट। और रेवेन्यू एरिया में क्या है कि कैटल जो है वो करीब इट इज़ एज हेवी एज ए नीलगाय, तो उसको इतना ही मीट मिलेगा एक किल में। और कैटल्स बहुत स्लो मूविंग एनिमल होते हैं, तो वो भी एक इंसेंटिव होता है कि रेवेन्यू एरिया में उसको इजी मिल जाएगा खाना। हमारे यहाँ लोग है ना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब हमारी कोई काव या बफेलो को लायन खा जाते थे हमारे खेत पे या गांव में, तो लोग उनका विरोध नहीं करते थे, बोलते थे कि कोई बात नहीं, जानवर का ही सब एरिया है तो ये एक्टिविटीज़ तो होती रहेंगी। लोग हमारी सोच ही ऐसी थी कि ये जानवर है, हम उनके एरिया में रहते हैं तो वो तो आके काव या बफेलो को खाएंगे, तो कोई विरोध नहीं होता था। तो मानसून में जो भी बारिश गिरती है पहाड़ों में, तो गिरनार एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है वाटरशेड का, रिज टू वैली। तो जो रिज है वो टॉप में होता है, वैली बॉटम पे होती है। पानी जो है उस हिसाब से फ्लो होता है, रिज के दूसरे साइड का पानी दूसरा साइड फ्लो होता है। तो वहाँ का एक अलग झरना होता है, यहाँ के अलग झरने होते हैं। और ऐसे कलेक्टिवली जंगल का जब जितना पानी इकट्ठा होता है तो अल्टीमेटली वो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज मिलके कहीं ना कहीं रिवर बन के बाहर निकलता है। तो जितने पश्चिम दिशा में नदियाँ आ रही हैं, जैसे सोनरख है और अपना ये जो विलिंगडन डैम से जो पानी निकल रहा है कालवा, तो ये सब जो है जूनागढ़ सिटी के मेन वाटर सोर्सेस हैं। तो पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेन वाटर को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे साल भर पानी उपलब्ध कराना सरफेस वाटर फ्लो के हिसाब से। और जब फ्लो ख़त्म हो जाती है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होके कुआं में या बोर में जो पानी आता है, ये सब यहाँ के जंगल की ही देन है। और इसके साथ साथ जो पानी आती है तो यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, मैंने आपको जो नदी के पट में भी दिखा है, ह्यूमस रिच सॉइल। सो ये जो सॉइल है ये भी नदी के कुदरती जो है बाहर जाती है, आसपास के खेतों में डेफिनेटली इसका फ़ायदा होता है, और इसमें मिनरल्स भी होती हैं। हम ये जिस रास्ते पे चढ़ेंगे, ये रास्ता अल्टीमेटली दत्तात्रेय के मंदिर जा रहा है। करीब करीब 10,000 स्टेप के पास में दत्तात्रेय है, एंड 10,000 गिना गया है नीचे भवनाथ तलेटी को जीरो मानते हुए। ठीक है। तो दत्तात्रेय जो है काफ़ी महत्व रखता है। सरकार की जो टूरिज़्म पॉलिसी है 2010 में उन्होंने जंगल एरिया में जो टूरिज़्म है उसके लिए इको टूरिज़्म पॉलिसी जाहिर की है। ओके। एंड उसमें हर एक प्रोटेक्टेड एरिया और हर एक टूरिज़्म साइट जो है अपना एक प्लान बनाना और अप्रूव करना रहता है उसमें, और उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। उसके उपरांत जंगल में कुछ ट्रेडिशनल सदियों से चलती हुई कुछ परंपराएं हैं जिसको राइट्स दिया गया है ब्रिटिश काल से। जैसे कि यहाँ गिरनार में परिक्रमा है, वो तो नॉन नेगोशिएबल के परिक्रमा होता ही है, शिवरात्रि मेला होता ही है। तो हम 10,000 सीढ़ियों में से रिकमेंड हमने जो आज किया है वो हम 5,000 सीढ़ी तो हम ट्रॉली से आए हैं, लेकिन 5,000 में 2,500 हम चढ़ के और 2,500 हम उतर के आज जाएंगे। वो हम जा रहा है वहाँ पे गुरु दत्त भगवान का धुना है, वो दत्त भगवान का जो तप कर रहा था वो जगह वहीं पे है। दत्त भगवान की। ठीक है। सरुण पादुका वहीं पे है। मुख्य स्थान है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अनुसुईया उधर से जो प्रकट हो गए ये मूल अवतार है, और यहाँ सिद्ध भूमि बोलते हैं। यहाँ एक बार भगवान दत्तात्रेय का नाम लेने से वो करोड़ बार जप होता है, सिद्ध भूमि बोलते हैं। जो भी आप मन्नत संकल्प लेके यहाँ आते हैं
अंतःकरण से भाव शुद्धि से भगवान को प्रे किए तो भी आपका मनोइच्छित कामना पूर्ण होता है। दत्त महाराज के दर्शन के लिए सभी को आना ही चाहिए, जिसको जैसा प्राइस। अभी तो इजी हो गया है, रोड पे एंड सब आ गया। पहले तो 10,000 सीढ़ियाँ ऐसे ही लोग पैदल पैदल चलते थे। जो 60+ है वो लोग भी आते थे। और हर दिन सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक सबको फ्री खाना रहता है। उस टाइम में भगवान दत्तात्रेय भी कोई ना कोई रूप धारण करके प्रसाद लेके जाते हैं। कुंभ मेला होता है। भारत देश में बहुत नदी है, क्योंकि वो जगह का वो महत्व रहता है। अभी त्र्यंबकेश्वर में कुंभ होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है और उज्जैन में होता है। एक समय में एक तीर्थ की महिमा। हाँ, एक तीर्थ का महिमा रहता है, स्थान महिमा। वो जगह पे वो स्थान का महत्व दर्शन करने से वहाँ का अलग वाइब्रेशन क्रिएट होता है। समय के साथ, समय के चक्र के अनुसार कुंभ के क्रम बदलते रहते अलग अलग। तो ये गिरनार एक ऐसा स्थान है जहाँ हमेशा पवित्रता हमेशा किसी भी समय आइए, कौन सा भी अंतःकरण भाव शुद्धि से समर में आ जाइए, रेन में आ जाइए और धूप में भी आ जाए, कभी भी आए भाव शुद्धि से आइए। 6,500 साल पहले का मंदिर है। कृष्ण भगवान का बाल ऐसा इतिहास में महाभारत धर्म पुस्तक है, उसमें लिखा है। तो जैसे माँ अम्बे का मंदिर माउंट आबू के भी पास है, गुरु शिखर के नीचे, और यहाँ गिरनार में भी है, तो मतलब क्या फर्क क्या है? वो वहाँ माउंट आबू में माता जी का त्रिशूल पूजा जाता है, यहाँ स्वयं माता जी पूजी जाती है। भारत सरकार ने 1980 में, मुझे याद है एग्जैक्टली कि 25 अक्टूबर 1980 में कायदा बनाया जिसको FCA कहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। पहले ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बना था, बाद में पार्लियामेंट से पसार होकर कायदेसर एक एक्ट बना केंद्र सरकार का। इस एक्ट के तहत कोई भी जंगल की ज़मीन बिन जंगल प्रवृत्ति, यानी कि रोड बनाना हो, इलेक्ट्रिक लाइन डालना हो, टेलीफोन केबल डालना हो, गैस लाइन, पाइपलाइन, व्हाटएवर, इसके लिए पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है सरकार से, भारत सरकार से। ठीक है, तो ये कायदा का प्रोविज़न है। ये कायदा इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज पे जो प्रेशर पड़ रहा है इसके कारण इकोसिस्टम्स पे असर तो पड़ रही है। तो ये कायदा के कारण जो है जितने भी हमारे बचे कुचे इकोसिस्टम्स है उसको हम जितना पॉसिबल है मैनेज कर पा रहे हैं। कौन सा भी तपोभूमि है, सिद्ध क्षेत्र है, उनके यहाँ जो गरीब लोग यहाँ इतना ट्रैवलिंग करके आ नहीं सकते हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हिमालय के साइड है, और कौन सा भी 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग है, वो जगह पे जाके आप दर्शन करने से भी आपका मनोइच्छित कामना पूर्ण होता है। मेंटली आप आध्यात्मिक लाइन के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो जैसे सर्दी लगती है तो आँच लेनी होती है गर्मी पाने के लिए, उसी प्रकार से सिद्ध क्षेत्र में जाने से हमें वो आँच मिलती है 100%, जिससे हमारा रुझान बनता है। तो ये मंदिर में चढ़ावे के लिए है? ये नहीं, मंदिर के लिए नहीं किया है, ये पतरा बदलाने के लिए किया, इसके डोनेशन के लिए आपने ये किया है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति आए उसके पास कैश ना हो तो आप QR कोड में पेमेंट ले लेते हैं। इस धनराशि से आप लोगों को पानी पिलाएंगे जो यहाँ पे जाते आते पथिक हैं, आते जाते सब पिलाते हैं। वेरी गुड। तो ये मुफ्त में पानी पिलाने की व्यवस्था है। हम पानी पी जाते हैं थोड़ा सा। मैंने हालांकि कैश में दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप समय के साथ आगे चल रहे हैं और आपने डिजिटल पेमेंट लेने की ठान ली है। जो मिस्टीरियस गिरनार है, गिरी माने पहाड़, नारी और नार आपको पता ही है, नर और नारी। तो गिरनार का मतलब है कि एक पहाड़ जिसको नर जैसा बना दिया है, तो मतलब एक मैन रूज अ माउंटेन। जैसे पार्वती एक महिला माउंटेन है, हिमालय की बेटी है, उसी प्रकार से गिरनार में भी कल्पना यही की है कि एक महिला है। आप अगर जूनागढ़ सिटी से देखोगे ना, जिससे फेस माउंटेन, ऐसे लगेगा कि कोई इंसान सो रहा है। ये जो नाक है, लिप्स है, ये जो फीचर्स है ना, दिखेगी। अरे वाह, तो आपने ये थ्योरी सपोर्ट कर दी है कि बेसिकली माउंटेन लुक्स लाइक अ फैक्ट।
मेडिकली ऐसा कभी कभी कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि हार्ट की बीमारियां नहीं होती। हाँ। अगर आप हार्ट के पास रुद्राक्ष पहनो और चंदन से शीतलता जैसे आपने शीतलता बोला तो है। आपको क्रोध नहीं आएगा, आपका माथा जो वहाँ गुस्सा आ सकता है। गुस्से की जगह पे हम तिलक लगाते हैं, माइंड पीस रहना बोल के तो चंदन। इस स्थान जिसको भ्रुकुटी या त्रिनेत्र का केंद्र बोलते हैं, उसी स्थान पे चंदन लगाने का क्या केंद्र बिंदु बोलते हैं। जो भी तिलक लगाते हैं ये मध्य बिंदु केंद्र बिंदु बोलते हैं। यहाँ लगाने से माइंड मस्तिष्क शांत रहता है। और ध्यान लगने में मदद होती है उससे? हाँ 100% लगता है। जब हम सुबह हमने शुरू किया था तो काफ़ी बादल थे, खुशनुमा माहौल था, पहाड़ के ऊपर ठीक ठाक अच्छी हवा भी है और धूप भी बहुत अच्छी है, खिली हुई धूप है। और मेरे सामने सन है, हम पूर्व की दिशा में बढ़ रहे हैं। પેલા ઉપર ચડ્યા, હવે નીચે ઉતરશું, પછી પાછા ઉપર ચડશું. આ ખરું ગિરનાર, રહસ્યમય ગિરનાર. एल्गे लेकिन अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का खुराक बनाता है और उसको वो खुद भी खुराक यूज़ करता है और नीचे जो फंगस है उसको भी देता है। ओके, ठीक है। और वो जो नीचे का फंगस है जो एंकर पकड़ के रखा है पत्थर को, वो उसको बेस देता है। तो दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल हैं। ओके, ये बहुत साथ अच्छा में रहने का ये बढ़िया बहुत अच्छा इकोलॉजी का उदाहरण है कि कैसे इकोलॉजी बिना का। मिट्टी के एक पत्थर पर एक फंगस और एक एल्गे यस एक प्रकार की इकोलॉजी बना देते हैं। यस यस और वो इकोलॉजी बारिश में पनपती है यस। और जिस जगह पनपती है उसमें मॉस नाम का एक प्लांट आ जाता है और जब वो सूखता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो होता है। हाँ, ये एक पैच है मॉस का, आप देखिए पूरा पैच। ओके, यू कैन सी वेरी दिस क्लियरली। इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इज एल्गी एंड ना ना, ये लाइकन से कोई अलग चीज है। ओके, कैन यू सी दिस प्लांटलेट्स? या आई कैन सी, रो पे दिख रहा है ना, या ये देखो। ओके। तो इसका मतलब है इसके रूट सिस्टम सड़ के मिट्टी बनी ये है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्लांट है। ये अलग चीज है, ये MOSS मॉस है। ये प्लांट ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हाँ। और ये प्लांट है, ये प्लांट है लेकिन ये चट्टान पे उगती है। मीरा मिट्टी के। हाँ। नमी और से। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, पानी में डुबो तो बहुत पानी पीता है। अच्छा, या It will तो absorb a मॉस lot. जो है वो नर्सरी में माने प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना तो होता ऐसा है कह सकते हैं कि गिरनार एक पेरेनियल पर्वत नहीं होते हुए भी यहाँ पे जो पानी की उपलब्धता है उसमें कुछ रोल ये भी निभाते हैं इकोलॉजी, इनकी जो इकोलॉजी है। ये छोटे 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 माइक्रो इकोसिस्टम्स मिलकर मैक्रो इकोसिस्टम बनता है। अरे नेचर में जितना जाओगे ना इतना मार्वलस है। इसमें हम ये बात ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे एक मिट्टी को इसने इतना जकड़ लिया है, अपने आप में चिपका लिया है कि वो ये मिट्टी जैसी चीज बनी है ना, ये इधर मिट्टी है आओ, नहीं। एक स्टेप नीचे आओ। यहाँ देखो, ये जो चीज झड़ रही है रमेश जी, ये क्या है? ये झड़ती हुई चीज, ये मिट्टी नहीं है। नहीं वो थोड़ा बहुत धूल होगा, बाकी इसकी रूट सिस्टम थी। ओके, रूट्स अभी खत्म हो गया, ड्राई हो गया। हाँ। देखो जहाँ उगा है ना वो देखो, ये एरिया देखो जहाँ ये उग के आया था, ओके, बिल्कुल मिट्टी नहीं है, चट्टान है, पत्थर का भाग है। ओके, ये देखो, ये से दिस ओके। इसमें भी जिंदगी हो सकती है। हम इसको सिर्फ एक सूखा चट्टान मानते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी लाइफ है। ओके, और दीज आर दोज लाइकेंस। ओके। तो इस इकोलॉजी में हमने लाइकन देखा जिसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और हमने मॉस देखा जिसमें ये देखो प्लांट लाइफ। लाइकन की ग्रोथ देखो, ये कैन यू सी दिस, ये पैच देखो। ये पैच वाइट ना हो के दूसरे कलर का है उससे हाँ, स्पीसीज अलग पड़ती हैं। ओके। वो पैच तो देखो। जनरली दो प्रकार के हमने देखे, एक वाइट कलर का है, एक हल्का सा कुदरत का करिश्मा है कि हार्ड से हार्ड एरिया में भी जिंदगी होती है। पत्थर से भी जीवन है, पत्थर में भी जीवन है और उसको हम बिना मिट्टी के निकाल सकते हैं। बिना मिट्टी के भी जीवन ग्रो होता है। यस। लाइकेंस। हाँ, बेसिकली ये जो पैचेस दिख रहा है ना वो लाइकेंस हैं। सो लाइकन में दो जानवर होते हैं, माने दो प्राणी एक साथ होते हैं। ओके, यू नो, यू हैव अ फंगस एंड यू हैव अ एल्गी। ओके, दे लिव टुगेदर। इट्स ए एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। ओके, ओके, यू कैन पर्टिकुलरली सी दोस व्हाइटिश पैचेस ओवर देयर। ओके। अगर फोल्ड है ना, अगर किसी जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती तो मॉस ज़्यादा होता है। पक्का मॉस होता है। मॉनसून होता है, उसमें पत्थर पे पानी जाता है तो एकदम ग्रीन होगा ये। जैसे मॉनसून ख़त्म हो गया, ड्राई सीजन आ गई, इसके छोटे छोटे बीज आते हैं जो स्पोर्स बोलते हैं, वो पूरे बीज बिखर जाते हैं आसपास में और हवा से उड़ के अलग जगह पे, एंड देन ये सूख जाता है। तो जब नया नेक्स्ट रेन होगा और ज़्यादा मॉस उगेगी और ये धीरे धीरे जब भी ये डिसलॉज होकर नीचे गिरेगा तो ये मिट्टी बनेगी। अगर हम मानसून के मौसम में आएंगे तो ये हमें गीला मिलेगा, इसमें खूब बिल्कुल ह्यूमिडिटी ग्रीन मिलेगी, मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। फोटोसिंथेसिस स्टेज पे मिलेगा। ओके, अभी ये ब्राउन हो चुका है। ओके, सो गिरनार इज वन सच प्लेस वेयर नेचुरल हैबिटेशन
और लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि ये सिर्फ चट्टान है, ये चट्टान नहीं है, इसके ऊपर भी जिंदगी है। अल्टीमेटली क्या है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू नेचर। और हम नेचर को जितना समझेंगे, जितना रक्षा करेंगे, वो हमें उतनी रक्षा करती है। आर पार दिख रहा है, ये आर पार दिख रहा है और पत्थर ऊपर से सपोर्टेड है। देखो, ये देखो, दिस स्टोन इज, नेचर ने शेल्टर बनाया है। ये पूरी जगह इसलिए रखी हुई है कि ज़्यादातर पवन हो तब ये धक्का नहीं लगे दीवार को, गिर न पाए, इसलिए हवा यहाँ से आराम से पसार हो जाती है। कभी बारिश हुआ तो धीरे धीरे पानी से उतरता है, तो अंदर में थोड़ा बहुत भेज होगा। ये बहुत अंदर से आ रहा है तो ग्रीन, बट ये मॉस ऐसे जगह में होता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सराउंडिंग ह्यूमिडिटी। तो मानसून में यहाँ पर वो माहौल था। तो मतलब बहुत अंदर जिसकी जड़ है वो अभी भी ग्रीन है, काफी डीप जाता है वो, काफी डीप जाता है। देखो ग्रीन, आप देखो पूरा दीवार में देखो आप, भरे हुए हैं, घास भी भरा हुआ है, ये छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट भी भरे हुए हैं। एंड दिस टेल्स कि देयर वाज अ गुड मॉइस्चर रेजिव हियर। ये देखिए कितना लग्जरियंट ग्रोथ है। तो कोई भी जो सरफेस होती है, उसका जो सरफेस होता है, उसकी जो ग्रेडियंट होती है, उसमें पानी का जो बहना होता है, वही तय करता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। बिल्कुल। यू कैन सी बैम्बू, लाइट ग्रीन के जो दिख रहा है ना, वो सब वास है। लाइट ग्रीन का जो दिख रहा है वो बैम्बू पैचेस जो दिख रही है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन के बीच में नहीं, लाइट ग्रीन दिख रही है। हाँ। वैली में, हाँ, वो सब बैम्बू है। वो बैम्बू है। ओके। आने वाली पीढ़ी को हम बता सकेंगे कि ये हमारा प्रकृति ऐसा था, इसलिए आने वाली पीढ़ी देखना चाहती है तो हमें उसका जतन करना पड़ेगा। अभी प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, और जितना भी प्लास्टिक उपयोग हो तो इधर उधर फेंके नहीं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जाके कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को और नीचे डाउन द बिलो काफ़ी नुकसान करता है, जानवरों को भी नुकसान करता है। तो ये हमेशा हमारी प्रयास रही है। जितने पब्लिक यहाँ आएंगे, अपने चॉकलेट खाएंगे, प्लास्टिक के रैपर अपने पॉकेट में रखेंगे, इस टाइप का अगर बिहेवियरल चेंज हो डेफिनेटली तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। 26 जनवरी 2021 से सफारी शुरू किया है। ओके। तो उसमें हमने देखा है कि अभी तक जंगल को नुकसान नहीं है और लोग भी खुश हैं। इसको लॉन्ग टर्म पे मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि सफाई अभियान बहुत चलता है, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आते हैं, जितना कचरा वो निकालते हैं। लेकिन जितना कचरा निकल गया, उसके बाद जब फ्रेश पब्लिक आती है, वो अगर उसी कचरे को डालते जाएं, फिर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। सही बात। जब तक अवेयरनेस और इंटरनलाइजेशन नहीं होता है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे बहुत है क्या कचरा, आगे कुछ है नहीं ना, दुकान ऐसा कुछ नहीं है। समझाते हैं कचरा सब बेसिकली एक अपना कोई डस्टबिन में डालो ऐसा बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट मटेरियल अगर यहाँ लगाएंगे तो मुझे लगता है हम लोग मिलजुल अभी फिर भी बहुत लोग समझते हैं, अभी कोई नहीं समझते क्या, गांव वाले गामड़े वाले वो नहीं समझते क्या वो कचरे बारे में। उसमें तो क्या खाया फेंका, फिर आजू बाजू में क्या लास्ट में बंद करते हैं ना, तब सब साफ करके नीचे रोपे में भेज देते हैं सब कचरा। तो मैं सामान तोड़ाता था, अभी ये क्या ककड़ी टमाटर पहले चालू किया, ये लगा ऐसा कि अब सब करना चाहिए, कलिंगर वगैरह सब हेल्दी फ्रूट। क्या आपका एक दिन में कितना बिजनेस हो जाता है यहाँ? बिजनेस मिल जाता है 1000-1500 निकल जाता है, माल का निकल गया 1000-1500 माल। तो नफो 1000 रुपया मिल जाए। नफा बता रहे, नफा की बात, नफा। यहाँ का जो नेचुरल रेन है वो भी जाता है, ऑल दिस गोज इनटू दैट। यहाँ से होते हुए
यहाँ मिट्टी ना आ जाए, यहाँ बंड बना है, ठीक है। मिट्टी रुक जाएगी और ऊपर का पानी आएगी। पानी जब फोर्स में आएगा तो मिट्टी को धो देगा ना, तो ऐसे धोवन ना हो उसके लिए पत्थर का पिचिंग किया। देखिए और इसमें ज्यादा अगर बारिश होगी, ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ तो उसके लिए एक ड्रेनेज भी दे दिया है, ये रहा। अच्छा, यहाँ तक पानी रुकेगा, यहाँ से वो आउट नीचे चला जाए। तो बहुत साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, अच्छा बनाया है और टेक्निकली करेक्ट बनाया है। तो कुदरत के पास बहुत है, वी शुड नो हाउ टू टेक ये इट। तो हम नेचर के स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना, ये देखो। हाँ, लेकिन यहाँ फिर हमको वही देखने को मिला। ये जो है गंदगी लोग ना करें। मैं लाइकन बोल रहा था ना, अगेन दे आर एवरीवेयर, वी डोंट सी देम। ये ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट्री यूनिट ऑफ लाइफ है ये। हाँ बिल्कुल, लोअर ऑर्गेनिजम्स है। हाँ। और ये देखो कितने लोगों ने यहाँ से पास होके ये चींटियाँ देखी है। इसकी एक कॉलोनी होगी अंदर तिराड़ में। ओके, उस क्रैक में हमें चींटियाँ दिख रही हैं इसमें, कैमरे में हम जब शूट कर रहे हैं। तो जीवन हर जगह है। तो वो जो नेचुरल यूनिट है उसी से जुड़े हुए ये पशु पक्षी, ये चींटियाँ ज़्यादा उसके करीब जीवन जी रही काले हैं। में काला किसी को दिखता नहीं है। यू नीड टू हैव अ कीन आई। ये गोरखनाथ मंदिर है सर। ये यहाँ साधु संत रहते हैं और उसकी स्वर्ण पादुका है। अच्छा, वो ये गोरखनाथ की जगह है। ओके। इसके बाद वो सामने दिखाई रही, हाँ। वो एक गुफा है। हाँ। उससे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार उसको मान्यता दी गई कि उस गुफा के अंदर से जो व्यक्ति पसार हो जाएगा ना, हाँ। तो उसके पाप और 2 पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। ऐसी मान्यता है। वी आर गोइंग टू दत्तात्रेय टेम्पल एंड दिस इज द दत्तात्रेय टेम्पल। अभी हम यहाँ से कितनी सीढ़ियाँ दूर हैं दत्तात्रेय के लिए? 1500 सीढ़ियाँ दूर है, लेकिन हम उसी लेवल पे हैं। आप देख सकते हैं लगभग लेवल सेम है। हम उतरेंगे और फिर चढ़ेंगे। पूरे गिरनार पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पॉइंट है ये। यहाँ से सब कुछ दिखेगा। क्या है वो जगह जो हम यहाँ से देख रहे हैं? ये जो पूरा वैली है ना, ये एकदम डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। एंड दैट इज बोरदेवी टेम्पल एंड उसके पास में हमारा फॉरेस्ट का बोरदेवी थाना है। अभी हम कितनी दूर है दत्तात्रेय मंदिर से? सर अब 2000 स्टेप्स। आपने 100 से ज़्यादा बार चढ़ा है इसको? 101। अरे वाह, बहुत अच्छा नंबर है। थोड़ा बताइए आप कब से किस उम्र से चढ़ रहे हैं और आपको कैसा लगता है? 15 साल से। और आप किसी खास मौक़ों पे चढ़ते हैं या साल में ज़्यादातर? जब त्यौहार नहीं होते, हाँ, भीड़ भाड़ नहीं होती, उसी वक्त आते हैं। ओके। अभी जैसे शिवरात्रि होगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तब नहीं आने का। तब नहीं आने का। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत भीड़ में ना आके कम भीड़ में आना। उधर हम लोग इधर नाइट वॉक भी करते हैं। अच्छा। ये अंबाजी से आप नीचे जाओगे ना, सहसावन का रास्ता है, ओके। वहाँ सेवादास आश्रम है। हाँ, वहाँ भी नाइट वॉक करने की जगह है। तो आप अपने हाथ से खाना बना सकते हो, पानी लाते हैं, खाना बनाते और आराम से रह सकते हैं। ये जो द्वार है गुरुदत्त द्वार है, और ये दूसरा हमें दिख रहा है कमंडल कुंड। कमंडल कुंड तो नीचे को जा रहा है, लेकिन हम तो गुरुदत्त द्वार जा रहे हैं। तो गुरुदत्त द्वार क्या है, और ये पॉइंट आज जिस समय हम यहाँ खड़े
यहाँ से हमारी मंजिल और कितनी दूर है? 700 को 600 से 700 स्टेप है। कितना है? टू द टॉप 600 स्टेप। ओके। अंतःकरण शुद्धि से, भाव शुद्धि से आप प्रार्थना करने से भगवान को डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। और उसके लिए हमें एक पावन भूमि भी क्यों आना जरूरी है? वो घर पे क्यों नहीं हो सकता? नहीं, घर में क्या रहता है, नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। ओके। घर में सब लोग आके जाते रहते हैं, नेगेटिव छोड़ के ही जाते हैं, पॉजिटिव नहीं छोड़ते हैं। तीर्थ क्षेत्र में क्या रहता है, भगवान को बिठाने का बेटे से जगह अलग रहता है, भगवान खुद बेटे से जगह अलग रहता है, स्थान महिमा बोलते हैं उसको। ओके। इतना ऊर्जा रहता है। आपका कहने का मतलब है तपोभूमि एक ऐसा स्थान है जो पॉजिटिव एनर्जी का भंडार रहता है। हम सेव करते हैं, हमारी श्रद्धा से उसमें ऊर्जा डालते रहते हैं और जो भक्त लोग आते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। लाभ लेते, जरूर लेते। तो साधु संतों की भूमि पर जाने का मूल कारण लगभग ये है कि वहाँ पवित्रता होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है। एल्गी है, ये एक किस्म का प्लांट है। अच्छा। पानी में है। ओके। हाँ, रेशा रेशा जो दिख रहा है ना, ये इंडिविजुअल प्लांट्स है, इसके अंदर कॉलमनर सेल्स होती हैं। ओके। ठीक है, ये एल्गी है। ये प्लांट लाइफ का भी सबसे बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म है, पानी में डूबा है और अपना ग्रीन है, तो ये अपना खुद का खुराक बनाता है सनलाइट से। ओके। यस। और आप इसके साथ फंगस जो बता रहे थे, नहीं, ये अलग है। मैंने इसी एल्गा का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो लाइकेंस में फंगस और एल्गी के जो एसोसिएशन है, स्पीसीज अलग है। लेकिन एल्गी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो पानी में पाई जाती है। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, काफ़ी सारे ये पानी में ही पनपते हैं या और एल्गी मोस्टली वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं। या हमने जैसे वहाँ देखा कि वो पत्थर में भी अंदर हल्की सी नहीं, बट वहाँ भी भेज है इसीलिए बनता है। ओके। भेज नहीं होता तो नहीं बनेगा। तो पानी से जो पहली लाइफ बनी है उसमें एल्गी ही है या और भी कई चीज़ें होती हैं? पानी में सबसे पहले जो बना कोसर्वेट बोलते हैं, वो सेल्स बने थे, वहाँ से वो धीरे 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 ये बने थे। सो इसके कलर बहुत सुंदर है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुली ग्रीन। लीफ है, एकदम लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। या लीफ जैसा लग रहा है।